Our today's class is for 12th to discuss the topic radioactive methods. In the previous classes, we have discussed indirect methods for determining the age of the earth. So, in today's class, we will try to understand what is radioactive method. Basic principle underlying all the radioactive methods is that an unstable radioactive parent element decays into a stable daughter element at a constant rate. So, as you know, the rate of decay of the radioactive elements is expressed in terms of their half-life period. What is half-life period? Half-life period is the time taken by half of the elements to get decayed into its end products. Thus, half-life period of different radioactive substances vary considerably. It varies from a fraction of a second to billions of years. But except carbon 14, C14, the radioactive materials used to date rocks which have very long lives, which have very long half lives, because as you know, radioactive materials have half life periods, and which are used to date rocks have very long half lives. Thus, the half life period of radioactive element is determined, and accordingly it is equated to find out the age of the earth. So for your easy understanding, I will repeat it again. What are radioactive methods? चूंकि आपने पहले जो indirect methods जैसे वाव क्लॉक मेथड था, सैलिनिटी क्लॉक था मेथड था, या रेट ऑफ कूलिंग ऑफ अर्थ, इवोल्यूशनरी चेंजेस ऑफ एनिमल्स या सेडिमेंटेशन, इन मेथड्स के बारे में आपने जानकारी हासिल की है. अब मसला है रेडियो एक्टिव मेथड्स ये किस तरह काम करता है. बेसिक प्रिंसिपल जो इन मेथड्स के पीछे है, तमाम जो रेडियो एक्टिव मेथड्स जो है ये इस बुनियाद पे या इस चीज़ पे काम करते हैं कि एक अनस्टेबल रेडियो एक्टिव पेरेंट एलिमेंट जो होता है वो डिके होता है स्टेबल डॉटर एलिमेंट्स में. जैसे एक पेरेंट एलिमेंट है और वो ब्रेक हो जाता है स्टेबल डॉटर एलिमेंट्स में, लेकिन अनस्टेबल पेरेंट है और स्टेबल डॉटर एलिमेंट्स में डिके हो जाता है, लेकिन कांस्टेंट रेट में. इसकी जो रेट ऑफ डिके होती है रेडियो इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स की, वो हम एक्सप्रेस करते हैं हाफ लाइफ. इसमें हम पहले रेडियो एक्टिव एलिमेंट जब डिके हो जाते हैं तो इनको हम हाफ लाइफ में पीरियड्स में एक्सप्रेस करते हैं. ये हाफ लाइफ क्या होता है? अगर हमारे पास एक एलिमेंट है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे हम, अगर हमारे पास कोई एलिमेंट है, जब इसका हाफ ऑफ पोर्शन यहाँ तक ऊपर का हिस्सा हाफ ऑफ एलिमेंट जब डिके हो जाएगा तो एंड प्रोडक्ट में इस हाफ मटेरियल को, इस एलिमेंट के हाफ पार्ट को, ये जो हाफ पार्ट है इसको डिके होने में जितना टाइम लगेगा उसको हम हाफ लाइफ कहते हैं.
नंबर एक। नंबर दो, और जितना टाइम उसको लगेगा, इस पूरे एलिमेंट को हम कैलकुलेट कहते हैं कि हाफ टाइम। इस एलिमेंट, जाहिर सी बात है, एक एलिमेंट फॉर एग्जांपल अगर 10 किलो वजन का होगा, इसका 5 कम, मीन्स के हाफ इसकी डिके होगा, हाफ एलिमेंट, हाफ ऑफ द एलिमेंट का डिके। और जितना टाइम उस हाफ एलिमेंट को डिके होने में 5 के, उसको हम हाफ टाइम कहते हैं। सो या हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं। सो हाफ लाइफ पीरियड डिफरेंट एलिमेंट्स का वेरी होता है। ये इट डिपेंड्स अपॉन द जितने भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हैं उनको अलग अलग अपना अपना हाफ लाइफ होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा रेडियो एक्टिविटी, जो ज़्यादा जितने ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी सराउंडिंग इन्वायरमेंट को बर्दाश्त करने की, वो ज़्यादा देर तक रहेगा। जो कम, इस तरह से हम कहेंगे कि नतीजतन फ्रैक्शन ऑफ किसी एलिमेंट की हाफ लाइफ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, क्योंकि वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसे भी हमारे पास रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जिनको बिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे खत्म होने में, हाफ एलिमेंट खत्म होने में बिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे। लेकिन इसी तरह से अगर हम बात करेंगे, इसको कार्बन 14 को छोड़ के अगर देखेंगे, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स जो हमारे पास है, ये इस्तेमाल खासकर कार्बन 14 जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, इसको छोड़ के जो है हमारे पास जो रॉक्स हैं उनको डेट करने के लिए, या उनकी हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए, या उनकी एज जानने के लिए लॉन्ग हाफ लाइफ पीरियड्स होते हैं। इनकी लॉन्ग हाफ लाइफ होती है रॉक्स डेट करने के लिए। लिहाजा हाफ लाइफ पीरियड डिटरमाइन करने के लिए और अकॉर्डिंगली इसको, इसी के मुताबिक इसको, जब हाफ लाइफ पीरियड हमने डिटरमाइन की किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की, तो इसी के मुताबिक, इसी हाफ लाइफ पीरियड के मुताबिक हम इसको इक्वेट करते हैं कि ये कितने टाइम इसका हाफ एलिमेंट डिके हो गया और इसका हाफ लाइफ पीरियड कितना है। इसको इक्वेट करके हम अर्थ की एज डिटरमाइन करते हैं। सो लिहाजा जितने भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हमारे पास मौजूद है, क्योंकि हर एक का अलग अलग हाफ लाइफ पीरियड होगा। मैंने आपको बताया कि किसी का फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी हो सकता है, लेकिन ऐसे भी हमारे पास रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस है जिनकी एज बिलियंस ऑफ ईयर्स है, हाफ लाइफ पीरियड एज। और उसी के मुताबिक हम बताते हैं कि जो हमारे ज़मीन की एज यानी उम्र क्या थी, उन एलिमेंट्स के डिके, हाफ लाइफ पीरियड डिके होने की वजह से, या उसकी बुनियाद पे हम कह सकते हैं कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस की बुनियाद को देख के हम यह कह सकते हैं कि हमारे ज़मीन की एज क्या हो सकती है। सो ये भी एक ऐसा मेथड था जिसके ज़रिए हमने अर्थ की एज डिटरमाइन की है। इस मेथड को, या इन मेथड्स को रेडियो एक्टिव मेथड्स कहते हैं, जिनसे हमने रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस का इस्तेमाल करके ज़मीन की एज डिटरमाइन की